अस्सलाम वालेकुम। आखिरी मौका नहीं बल्कि आप लोगों को मार्केट ना भरपूर मौके दे रही है कि आप लोग इस मार्केट से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाएं। आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को दो ज़बरदस्त सेक्टर की कुछ कंपनीज के स्टॉक्स बताऊंगा। ये सारी कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स हैं, तो फिर इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच भी करें और इस वीडियो को लाइक कर दे, लाइक पे क्लिक कर दे और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। अभी तो मैं आप लोगों को KC 100 के चार्ट्स दिखा रहा हूँ कि इंडेक्स जो है ना अभी भी यानी कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेडिंग कर रहा है, जबकि 73,000 पे इंडेक्स का रेजिस्टेंस बना 73 के बाद तो इंडेक्स नीचे की तरफ ही आता रहा। लेकिन इंडेक्स 2024 ईयर अगर मैं देख लेता हूँ तो यहाँ से इंडेक्स ना कंटिन्यूसली ऊपर ही की तरफ है, लेकिन 73 के बाद तो इंडेक्स का डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो फिर सपोर्ट लेवल जो बनता है ना KC 100 का, वो KC 100 का बन रहा है 70,000 का। ये मजबूत सपोर्ट लेवल है, 17,000 तक इंडेक्स आ जाएगा। लेकिन अगर 70,000 का लेवल इंडेक्स ब्रेक करता है ना तो फिर अब इंडेक्स निकलेगा 23 नीचे की तरफ और फिर जो बनेगा ना KC 100 का वो बनता है इंडेक्स का 68,000 का, यानी कि 68,000 का ना फिर ये लेवल बनता है इंडेक्स का। लेकिन वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ तो वॉल्यूम्स तो हर लेवल पे KC 100 में लगे हैं, तभी तो सारे स्टॉक्स आप लोग खुद जाके मेरी पिछली वीडियोस को भी देखिए कि सारे स्टॉक्स कंटिन्यूसली ऊपर ही की तरफ गए। मैंने आप लोगों को हमेशा वही कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी जो मुझे देख के लग रहा था कि जब इंडेक्स 23 से बढ़ रहा है, हर लेवल पे इंडेक्स में वॉल्यूम जनरेट है, तो ये स्टॉक क्यों नहीं बढ़ेगा। तो उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स ने जबरदस्त प्रॉफिट्स भी दे दिए। तो जो मैं आप लोगों को दो सेक्टर्स बता रहा हूँ ना, तो उसमें फर्स्ट सेक्टर की बात कर लेता हूँ ना, तो ये फूड सेक्टर है और सेकंड सेक्टर है फार्मा सेक्टर। तो इन दोनों को एक ही करके कुछ कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को दिखा दूं ताकि फिर आप लोग देख के समझे भी कि स्टॉक्स कितने बेहतर है आप लोगों की बाइंग के लिए और आप लोग इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करके पैसे बना सकते हैं। तो इसके अलावा आप लोगों का सवाल कोई भी हो किसी भी स्टॉक के हवाले से तो फिर आप लोग मुझे वो कमेंट सेक्शन में करके बताएं ताकि फिर मैं आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को दूं, क्योंकि ये चैनल ने बेसिकली बना आप लोगों के लिए और चैनल की वीडियोस से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल हो और आप लोग इस मार्केट से ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाएं और अच्छे स्टॉक्स में हमेशा बाइंग करा करें, क्योंकि मार्केट जो है अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेडिंग कर रही है। एक कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है इंडेक्स 23 से नीचे निकल जाएगा, यानी कि जो मैंने आप लोग को बताया ना सपोर्ट लेवल जो कि बनता है KC 100 का 68,000 का, यहाँ तक ना इंडेक्स आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स को बाइंग कर रखा होगा ना तो फिर भले इंडेक्स 60,000 पे आ जाए, इंडेक्स 55,000 पे आ जाए, जाहिर सी बात है जब इंडेक्स गिरेगा तो जो स्टॉक आप लोगों ने बाइंग कर रखे हैं वो स्टॉक भी गिरेंगे। लेकिन अगर वो कंपनी मजबूत होगी ना, कंपनी अर्निंग्स में होगी, कंपनी कमाती होगी, तो बिल्कुल आप लोगों को अभी इस तरह से इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन ईफर्ट जैसे हब पावर काफ़ी कंपनीज के ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे आप लोगों को पे आउट्स दिए, यानी कि अब तक वो कंपनी शानदार डिविडेंड और पे आउट दे रही है। तो बिल्कुल फिर ये जो स्टॉक्स मैं आप लोग बता रहा हूँ ना, इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोग ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये फूड सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है FCPL फ्रेजलैंड कैंपीना एंग्रो पाकिस्तान। तो जो इसके रेट है ना वो 74 रुपये 82 पैसे ये रेट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। 6,22,371 का वॉल्यूम लगा है और इसके सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ। फिलहाल तो ये अच्छे रेट पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका जो बनता है ना मजबूत सपोर्ट लेवल वो इसका बनता है जिससे ये 23 से ऊपर ही की तरफ जा रहा है, वो इसका 68 रुपये से लेके 69 रुपये का बन रहा है। लेकिन ये स्टॉक स्लो स्लो बढ़ी इसीलिए रहा है क्योंकि वॉल्यूम भी KC 100 में भी लग रहे हैं और स्टॉक के अंदर भी वॉल्यूम बन रहे हैं, तभी तो ये बढ़ रहा है। 82 रुपये का इसका रेजिस्टेंस है, ये जैसी 82 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाता है तो ये स्टॉक 23 से ऊपर की तरफ जाएगा। फिर पॉसिबिलिटी है ये स्टॉक ना आप लोग हाथ ना है क्योंकि 82 का इसका मजबूत रेजिस्टेंस है, वैसे भी इसने 105 का हाई लगा दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रुप की कंपनी है और ये स्टॉक इस तरह से इंडेक्स ने 0.23 से गेन किया, लेकिन ये स्टॉक ना उस तरह से नहीं बढ़ा, इस तरह से इंडेक्स बढ़ा, तो बिल्कुल आप लोग इसमें बाइंग करिएगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये भी फूड सेक्टर की कंपनी है, इसका नेम है टॉमसी दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 33 रुपये 63 पैसे पे ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम भी अच्छे बन रहे हैं, 77 लाख से ज़्यादा शेयर का काम भी हुआ है। इसके सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ, अगर ये आप लोगों को यहाँ मिले तो मैं आप लोग बिल्कुल उसकी बाइंग का कहता हूँ कि आप उसमें बाइंग करें। रिजल्ट शानदार आया, एक्सपोर्ट्स इसकी इतनी ज़्यादा तेजी से बढ़ी तभी तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया। इसके अलावा कोई भी सवाल आप लोगों का हो तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में भी, ताकि फिर मैं आप लोगों के सवालात देख के कमेंट्स में आप लोगों को आंसर दूं, क्योंकि हमेशा मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही बाइंग ना आप लोगों को जितवाएगी। तो जो सपोर्ट लेवल की बात कर रहा हूँ ना इसके, अगर ये आप लोगों को मिल जाता है यहाँ तो इसका बनता है 28 रुपये से लेकर ना 30 रुपये का। ये मुमकिन है कि यहाँ तक आए, तो यहाँ आए तो फिर आप लोग उसको यहाँ पे बाइंग करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। मैं तो आप लोगों को 20-22 रुपये जिसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, जितनी भी लोगों ने बाइंग करा तो उन लोगों को तो कितने अच्छे प्रॉफिट्स टॉमसीएल के स्टॉक में हासिल हो गए। वैसे भी ये स्टॉक तो 40s में ट्रेडिंग कर रहा होता था और ये बिल्कुल यहाँ तक जाएगा, यानी कि 40 में
ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा होगा 40-42 रुपये इन रेटों पे। तो इससे पहले इसको बाइंग करें ताकि प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हों। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेते हैं, ये भी फूड सेक्टर की कंपनी है, इसका नेम है फौजी फूड्स लिमिटेड। छोटे में स्टॉक आता है, मैं बिल्कुल आप लोगों को बाइंग का बोलूंगा क्योंकि अर्निंग शानदार आ रही है, तभी तो ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है। 9 रुपये 26 पैसे पे ये ट्रेडिंग करता रहा। 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स की वॉल्यूम भी इसमें लगे हैं। इसके सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये यहाँ पर आए तो यहाँ मैं कहता हूँ कि आप लोग बाइंग करिएगा। वो इसके 8.5 रुपये से लेके ना 9 रुपये के रेट हैं। लेकिन देखिए कंपनी की जो अर्निंग तेजी से जो बढ़ती है ना, तो जब कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं ना, प्रॉफिट मार्जिन, तभी उसकी अर्निंग बढ़ती है। तो जो मैंने आप लोगों से बात की ना, कंपनी की अर्निंग्स देखी आती हैं, उस स्टॉक का प्राइस तभी तो बढ़ता है। ऐसे कि सासगार या कोई भी ऐसा स्टॉक है, जब उसकी अर्निंग बढ़ेंगी तो तभी तो वो शेयर तेजी से बढ़ेगा ना। ऐसे कि एयरलिंक देखें 20-22 रुपये वाला स्टॉक और 22-25 रुपये से वो स्टॉक कितना ज़्यादा तेजी से उड़ा। तो फिर ये भी अभी बाइंग करें ताकि फिर लॉन्ग टर्म में आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे हों। इसका जो बनता है ना टारगेट, वो इसका बनता है पहले तो यार इसको अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करना जरूरी है, जो कि इसका बनता है 11.5 रुपये से लेके ना 12 रुपये का। ये मजबूत रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते तो फिर यहाँ से तेजी से बढ़ेगा और फिर ये आप लोगों के हाथ नहीं आएगा। तो थोड़ा ये डिप और मारे, यानी कि ये थोड़ा सा और नीचे आए 8-8.5 रुपये के रेटों, तो यहाँ आप लोग ना इसको बाइंग कर लिएगा फौजी फूड्स को। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है नेशनल फूड्स लिमिटेड, NATF इसका कोड है। 100 रुपये से मैं आप लोगों को इसकी बाइंग की कॉल दे रहा हूँ। मेरी पिछली वीडियोस का आप लोग लाजमी वॉच करके भी देखें। 170 रुपये पे ये स्टॉक अभी ट्रेडिंग कर रहा है। सेलिंग में स्टॉक में बढ़ा है क्योंकि ये स्टॉक ने तेजी से बढ़ गया था और 100 रुपये के बाद से तो वैसे भी ऊपर ही की तरफ गया है, लेकिन ये जाके जो रेजिस्ट हुआ है ना, वो 182-83 रुपये पे वॉल्यूम्स बन नहीं पाए, तो वहाँ पे उसको ना रेजिस्टेंस का सामना हुआ, तभी ये नीचे की तरफ ही आता रहा। तो अब इसका जो बनता है सपोर्ट लेवल मजबूत, वो इसका बनता है 155 रुपये से लेकर 160 रुपये का। ये मजबूत लेवल है, लेकिन हमेशा डिप पे बाइंग, जो मैंने आप लोगों से इससे पहले भी कहा था कि जितवाएगी। तो ये स्टॉक तो वैसे भी फंडामेंटली मजबूत है, तो यहाँ से फिर आप लोग देखेंगे जितनी भी लोगों ने इसकी बाइंग करी 105 से 10 रुपये के रेटों पे, तो उन लोगों को तो कितने अच्छे प्रॉफिट्स नेशनल फूड के स्टॉक में हो गए। तो मैं तभी आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि आप लोगों को ये कंपनी का स्टॉक ना अच्छे प्रॉफिट दे आएगा, बाइंग लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में थोड़ा ही और डिप मारे तो फिर करिएगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये भी फूड सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है ट्रीट कॉर्पोरेशन। ट्रीट इसका कोड है। ट्रीट की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 16-16.5 रुपये की रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है। 21 लाख से ज़्यादा शेयर्स का इस कंपनी के स्टॉक में काम हुआ लास्ट डे की ट्रेडिंग में। ये वही कंपनी का स्टॉक है जो आप लोगों के सवाल काफ़ी आ गए थे मेरी पिछली वीडियोस में कमेंट्स में, तो मैंने आप लोगों को इसका आंसर देके यही कहा था कि आप लोग इसको ना लॉन्ग टर्म के हवाले से बाइंग करें। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक प्रॉफिट देगा अच्छे, यानी कि 15 का 30 रुपये होगा, 30 का 45 होगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में होगा। मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ इसका लॉन्ग टर्म। उसकी वजह ये है कि इंटरेस्ट रेट तो अभी ऑल टाइम हाई पर है, तो जैसे ही थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये स्टॉक भी तेजी से बढ़ेगा। जैसे 2020-21 ईयर में ये स्टॉक तेजी से बढ़ा था, तो तभी मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म का इसका कह रहा होता हूँ कि इस कंपनी ने डेट्स लिए हुए, लॉन्ग टर्म डेट्स कर्जे लिए हुए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। लेकिन ये स्टॉक ना अभी तो अच्छे खासे यानी कि लोअर लेवल्स पर है, वॉल्यूम कम बन रहे हैं, यानी बनते हैं अच्छे फिर कम हो जाते हैं, तो अभी इसको जमा करें ताकि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हों। तो इसके अलावा फार्मा सेक्टर की बात कर लेता हूँ, जिस तरह से डॉलर रेट इतना ज़्यादा तेजी से बड़ा, इंटरेस्ट रेट भी हाई पर गया, इसके अलावा इंपोर्टेड बैन लगा, काफ़ी सारे मसले मसाइल थे, तो जिस वजह से ना फार्मा की अर्निंग्स डाउन हो गई थी, इसीलिए फार्मा के स्टॉक्स ना चल पाए ना बढ़ पाए। लेकिन अब जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो ये स्टॉक्स आप लोगों को अब तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे क्योंकि पूरा इंडेक्स बढ़ा है, लेकिन ये स्टॉक्स उस तरह से बढ़ नहीं पाए, इस तरह से इंडेक्स के पॉइंट्स तेजी से गेन हुए। तो एबट की बात कर लेता हूँ, तो 565 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा है, 14,000 से ज़्यादा शेयर का काम भी हुआ है। एबट के वॉल्यूम्स देख लेता हूँ किस तरह से स्टॉक तेजी से बढ़ा। 350 रुपये का ना इसका सपोर्ट लेवल था, यहाँ से सपोर्ट लेके तेजी से उठाया और 350 का ये 560-65 रुपये अभी ये ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को इसकी बाइंग का इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिरा था, जो इसका टारगेट बनता है ना लॉन्ग टर्म, ये बिल्कुल ये इसका सपोर्ट लेवल भी था बेसिकली मजबूत। सन 2021-22 ईयर में ये इन्हीं रेटों पे आके सपोर्ट लेके ट्रेडिंग करता रहा, वो इसके 700-720 रुपये के बने थे, तो टारगेट भी इसका ये बनता है लॉन्ग टर्म 700 रुपये का। ये बिल्कुल यहाँ तक जाएगा तो प्रॉफिट आप लोगों को अच्छे होंगे। तो बिल्कुल आप लोग अभी इसको करंट रेटों पे बाय करें। वैसे भी ये आप लोग को चेक करें कि ये स्टॉक ना बढ़ ही रहा है, यानी कि जिसने सपोर्ट ली थी ना 430-435 की, तो ये इसके बाद से कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है AGP। AGP की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ कि अभी किन रेटों पे ये ट्रेडिंग करें, ताकि फिर आप लोग देख के भी समझें कि स्टॉक की बाइंग का मैं आप लोग क्यों कह रहा हूँ। तो 79 रुपये 50 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। 40 रुपये से ये स्टॉक तेजी से बढ़ा था, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाइंग कॉल दी। तो फिर जितने भी लोगों ने इसको बाइंग करते फिर उन लोगों को प्रॉफिट अच्छे हो गए AGP में। लेकिन ये स्टॉक अब स्लो स्लो बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो फिर इसमें ना बुलरन स्टार्ट हो गया। सिर्फ इसका जो रेजिस्टेंस बना है, जो कि इसका 85-86 रुपये का, ये इसका मजबूत रेजिस्टेंस है। बस ये जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ से तेजी से उठेगा और फिर मुमकिन है कि आप लोगों के हाथ नहीं आए, क्योंकि वॉल्यूम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो तभी मैं आप लोगों को अभी इसकी बाइंग कॉल दे रहा हूँ। तो करंट रेटों पे आप लोग बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं, वरना फिर आप लोग ये इसका सपोर्ट लेवल है यहाँ
₹68 से लेके ना 70-72 रुपये का। तो यहाँ आप लोग इसके आने का वेट करें। कंपनी बहुत ही अच्छी है, लॉन्ग टर्म में आप लोगों के प्रॉफिट्स अच्छे देगी। वैसे भी जितने भी लोगों ने इसको बाइंग करा जो कि इसके 48 से 50 रुपये की रेट थी, तो उन लोगों को तो प्रॉफिट अच्छे होगा। तो इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है सिटी फार्मा लिमिटेड, CPHL इसका कोड है। CPHL की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ। ₹26.38 पे ट्रेडिंग करे, 30 लाख से शेयर का काम भी हुआ है, लेकिन फिर वही दिखने में आया कि इसका 27 का रेजिस्टेंस बना। तो मैं आप लोगों से यही कहता कि जब ये वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देता है ना ₹28 के रेटों पे, तो फिर ये स्टॉक होगा बोले इसका टारगेट बनता है 32 का। लेकिन मैं आप लोगों को बाइंग कैसे लिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है ये, बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को ग्रो भी कर रही है, फैला भी रही है। तो सिर्फ डॉलर की कीमत बढ़ जाने की वजह से ये स्टॉक आप लोगों को अभी इतना सस्ता मिल रहा है, तो बिल्कुल आप लोग उसको बाइंग करें। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। तो वैसे भी ये जैसी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है ना ₹38 का, तो ये स्टॉक पर तेज़ी से बढ़ेगा और 40 में ये जाएगा और 45 का इसका टारगेट बनता है, फर्स्ट टारगेट। तो ये बिल्कुल 45 का टारगेट तक चला जाएगा तेज़ी से बढ़ता हुआ। तो इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है फिरोज सन्स लेबोरेटरीज लिमिटेड। फिरोज इसका कोड है। फिरोज की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो अभी एक रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है, तो ₹220 के इसके रेट है। 29,000 शेयर्स का इसमें काम भी हो गया। सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ कि इसने कौन से रेट्स को सपोर्ट बना के तेजी से इससे ऊपर की तरफ गया है। तो इसके ₹200 का ये मजबूत सपोर्ट लेवल है, यानी कि ₹180 से लेकर ना ₹200 ये पूरा सपोर्ट लेवल मजबूत है। लेकिन सपोर्ट लेवल पे आने का आप इसके वेट कर लें, यानी कि ये अगर ₹200 तक आए तो फिर यहाँ आप लोग उसको लाजमी बाइंग करें। क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का ये स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में तो ये 400 में ट्रेडिंग कर रहा होता था, यानी कि 405, 415, 425 इन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा होता था, लेकिन अभी आप लोगों को मिल रहा है, तो फिर यहाँ आप लोग बिल्कुल इसको बाइंग करें। इसके अलावा आप लोगों का सवाल कोई भी हो किसी भी स्टॉक के हवाले से, तो फिर आप लोग मुझे वो कमेंट सेक्शन में करके बताएं, ताकि फिर मैं आप लोगों के सवाल के आंसर ना कमेंट देखते हुए आप लोगों को दूँ। तो इसकी बाइंग मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ कि इसका टारगेट बनता है, लॉन्ग टर्म टारगेट है, लेकिन ये बिल्कुल ₹400 तक जाएगा। 400 का इसका फर्स्ट टारगेट, लेकिन इस दौरान इसको ना रेजिस्टेंस का सामना होगा। लेकिन जैसे ही सारे रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है या थोड़ी बहुत कीमत डॉलर की कम हो जाती है, तो फिर ये स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा और पूरा फार्मा सेक्टर में ही बूस्ट आ जाएगा डॉलर की कीमत कम होती ही। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका नेम है सल है। सल इसका कोड है। तो इसकी लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, लेकिन ये स्टॉक मैं आप लोग को बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हवाले से रेकमेंड कर रहा हूँ। और आज की वीडियो बना के बताने का मकसद ही ये है क्योंकि कंपनीज सारी ज़बरदस्त हैं। सल्ले की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो ₹53.59 पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। 54 लाख से शेयर से काम भी हुआ, लेकिन इसमें सेलिंग प्रेशर बड़ी इसीलिए जा रहा है क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, यानी कि 60s में इसका रेजिस्टेंस है, जो कि इसका ₹62-64 का ये मजबूत रेजिस्टेंस है, तभी ये 60s में आके ट्रेडिंग कर नहीं पा रहा और ये इससे नीचे की तरफ ही निकल जा रहा है। लेकिन नीचे गिरते हुए जो इसका सपोर्ट लेवल बनता है ना मजबूत, वो इसका फिर दोबारा वही सपोर्ट लेवल बनना है, जो कि इसका 38 से लेके ना ₹40 का ये सपोर्ट लेवल है। और एक सपोर्ट लेवल इसका अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो फिर अच्छी बात है, लेकिन ये यहाँ सस्टेन नहीं करते तो फिर ये तेजी से नीचे की तरफ ही गिरेगा। वो इसका बनता है ₹48 से लेके ना ₹50 का, ये आखिरी सपोर्ट लेवल है। ब्रेक करा तो फिर ये इससे नीचे निकल जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ही इसकी बाय कॉल देकर रेकमेंड कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म से मेरा मुराद ये है कि आप लोग कम से कम 1.5 साल 2 साल के लिए इसको बाइंग करके रखें, तो ये आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे दे आएगा। यानी कि ₹100 का इसका टारगेट बनता है, फर्स्ट टारगेट 100 का है, ये चला आएगा ₹100 तक। तो बिल्कुल आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से इस कंपनी के स्टॉक को बाय करिएगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ और ये लास्ट कंपनी है, इसका नेम है हाईनून लेबोरेटरीज लिमिटेड। हाईनून इसका कोड है। हाईनून की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, ये भी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक। तो हाईनून लास्ट डे की ट्रेडिंग में ₹585 के रेट पर ट्रेडिंग कर रहा है। 10,000 शेयर का काम भी हुआ है। सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ तो ₹350 लेकिन ना ₹360 का ये सपोर्ट लेवल इसका मजबूत है। लेकिन यहाँ आप लोग इसको बाइंग इसीलिए करें कि ये स्टॉक खुद आप लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है, यानी कि फिर गिरता है फिर बढ़ता है, इन दी एंड ये स्टॉक बढ़ ही रहा है। तो फिर इस तरह से ही बढ़ते हुए ना जो इसका बनता है ना टारगेट 650 का, तो ये बिल्कुल तेजी से बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इससे बेहतर आप लोग हाई पे बाय करें, तो आप लोग उसको किरण रेट पे बाय करें ताकि फिर प्रॉफिट ना आप लोगों को अच्छे हों। तो ये था इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा सवाल कोई भी आप लोगों का हो तो वालों मुझे बता दिए कमेंट सेक्शन में भी, ताकि फिर मैं आप लोगों के सवाल के आंसर देखते हुए आप लोगों को जवाब दूं। क्योंकि ये दोनों सेक्टर्स मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है। इस तरह से अभी इंडेक्स तेजी से बढ़ा तो फिर ये सेक्टर के स्टॉक्स बढ़ नहीं पाए, लेकिन हमेशा मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ना आप लोगों को जितवाएगी भी। और कभी भी जल्दबाजी आप लोग किसी भी स्टॉक को सेल मत करा करें, और लास्ट में आप लोग लगा लिएगा स्टॉप लॉस, उनके लगा हुआ होगा ना आप लोगों का स्टॉप लॉस, तो फिर आप लोगों को नुकसान कम से कम होगा। तो ये सारी कंपनीज की बाय कॉल मेरा आप लोगों को देने का मकसद ही है, प्रॉफिट्स आप लोगों को लॉन्ग टर्म में अच्छे हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, लाइक पे क्लिक कर दें। न्यू ऑडियंस जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस में ऐसी अपलोड करूँ तो आप लोगों को मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।